Hello students, under the chapter Water a Precious Resource, we have completed availability of water on earth and the forms of water. Today we will discuss about the water cycle. First of all we will see what is meaning of cycle. Cycle का मतलब क्या होता है कि ऐसी चेंज जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है, मतलब एक बार होने के बाद दोबारा से होती है और दोबारा से होने के बाद फिर से होती है। तो ये चेंज ऑफ रेपिटेशन जो है इसको हम साइकिल बोलते हैं। तो वाटर साइकिल के अंदर क्या है, जब वाटर जो है अर्थ से एटमॉस्फेयर की तरफ और एटमॉस्फेयर से बैक टू द अर्थ बार बार रिपीट होता है इस तरह से ये प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो वाटर साइकिल जो है वो किस तरह से होता है, सबसे पहले हमें पता है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारा वाटर है, जैसे ओशंस वगैरह में जो वाटर है वो हमारे लिए फिट नहीं है। तो वाटर साइकिल क्या करता है, उस वाटर को भी हमारे लिए फिट करता है पीने के लिए। वो किस तरह से, आपने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो सोलेबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हमें पता है ओशन वाटर के अंदर क्या है, बहुत सारे साल्ट मिक्स हुए हैं। तो उनको हमने अगर रिमूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन करते हैं। तब क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे रह जाती हैं और जो लिक्विड है, जहाँ वाटर जो है वो क्लियर हो जाता है। तो सेम ये जो मेथड है यहाँ पे चलता है। तो अर्थ के अंदर, सीज के अंदर जो वाटर है उसको वाटर साइकिल फिट करता है पीने के लिए। वो किस तरह से अभी हम देखेंगे। जो सन है इसकी हीट जो है वाटर को हीट करेगी। कहाँ पे, जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे सीज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इवन के जो प्लांट्स हैं वो अपने लीफ के थ्रू ट्रांसपेरेशन के साथ जो वाटर वेपर्स को एयर में भेजते हैं, उन सबको हीट करने के बाद वो क्या करता है, इवेपोरेट करता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, इवेपोरेशंस का। तो इवेपोरेशन होने के बाद जो वाटर क्या बन जाएंगे, वाटर वेपर बन जाएंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, एयर के अंदर। तो एयर में क्या होगा, ये जो वाटर वेपर बने थे वो ये जो है ये ऊपर ऊपर राइज करना शुरू हो जाएंगे, हाई इन द एयर, स्काई के अंदर। और जब जब हमें पता है कि जैसे ही हम ऊपर को जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड को जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, कूलिंग ज़्यादा होती है। तो जो वाटर वेपर जब हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, और कूल होने के बाद क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। तो तब कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन का। तो अभी हमने पहले देखा इवेपोरेशन हुआ, अब कंडेंसेशन हुआ। अब कंडेंसेशन होने के बाद ये जो वाटर वेपर्स हैं ये टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे, वाटर की ड्रॉपलेट्स में। और इस तरह से ये बार बार होते जाएंगे और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या होते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे। और कलेक्ट होने के बाद ये क्लाउड बनाएंगे। जब ये क्लाउड बनेंगे तो ये क्या बनेंगे, इवेपोरेशन तो साथ साथ वो चलती रहेगी और क्लाउड्स क्या है, बिगर होते जाएंगे साइज में। और ज़्यादा जब बिगर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। और हैवी होने के बाद तो ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में अर्थ के ऊपर गिरेंगे। अब ये प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन का मतलब है, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ वाटर ड्रॉप्स कमिंग बैक ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो। किसी भी फॉर्म में जब ये वापस अर्थ पे आते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के बाद जो रेन वाटर है वो क्या करेगा, सीप कर जाएगा ग्राउंड के अंदर, और जो स्नो वगैरह होगी वो माउंटेन्स के ऊपर फ्रोज़न हो जाएंगी और फिल कर देंगी, रेन वाटर जो है पॉन्ड्स और रिवर्स वगैरह को फिर से फिल कर देंगे। तो इस तरह से जो ग्राउंड का वाटर है वो रिचार्ज होगा विद द हेल्प ऑफ रेन। और ये जो रिचार्ज जब सीप करेगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन से क्या होता है, ग्राउंड का जो वाटर है वो रिचार्ज होता है। तो इस तरह से जो वाटर साइकिल है वो
नेचर के अंदर कंप्लीट होता है। फिर से जो फिल हुआ रिवर्स के अंदर, जब स्नो मेल्ट होगी फिर से रिवर्स में वाटर जाएगा, फिर से ओशन से वाटर जो है इवेपोरेट होता जाएगा। तो इस तरह से क्लाउड्स बनेंगे और बार बार जो है रेन आएगी, स्नोफॉल होगा, जहाँ हेल्स पड़ेंगे तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में अर्थ के ऊपर आएगा, फिर जैसे इनफिल्ट्रेशन होगा और ग्राउंड का वाटर जो है रिचार्ज होगा। तो हमने देखा वाटर साइकिल से हमें क्या हुआ कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है और साथ में हमें फ्रेश वाटर जो है सप्लाई होता है इन अ नेचुरल वे। तो वाटर जो है, वाटर साइकिल जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर में, वेदर को भी कूल रखता है और इस तरह से हमारी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे द ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो आपको पता होगा कि अगर हम अर्थ को डिग करें तो कुछ थोड़ा सा डीप डिग करने के बाद जो सॉइल है वो मॉइस्चर दिखाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी सॉइल के अंदर क्या है, वाटर है। तो अगर हम उसको डीप डिग करें तो नीचे हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और ये जो वाटर मिलेगा, जहाँ पे भी हमें वाटर मिलेगा तो उसको हम कहते हैं वाटर टेबल। ये जो वाटर टेबल होता है ये क्या है, वाटर वेयरिंग लेयर है अर्थ की। तो ये वाटर टेबल जो है डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट हो सकता है। मतलब कि किसी जगह पे तो वाटर टेबल जो है बहुत ऊपर ही होगा, जैसे सपोज कि हमने 10 फीट के नीचे हमने डिग किया तो हमें वाटर मिल गया, और किसी जगह पे हमें 20 नीचे जाना पड़ेगा, और किसी जगह हो सकता है 5 फीट पे भी हमें वाटर मिल जाए। तो इस तरह जो वाटर टेबल है वो अलग अलग प्लेसेस पे उसका लेवल जो है अलग अलग हो सकता है। अब वाटर टेबल के बाद ग्राउंड वाटर क्या है, द वाटर बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर, क्या सोर्स होना चाहिए आपके हिसाब से। अभी हमने पढ़ा इसका सोर्स क्या होगा, जो रेन वाटर होगा। जब रेन वाटर जो है सीप करेगा जहाँ तक तो इसका फिल कर देगा, तो इसका सोर्स क्या हुआ, फिर ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है, रेन वाटर। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेस सच एज रिवर्स एंड पाउंड्स सीप थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसिस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। तो इस तरह से उनमें से सीप करता हुआ जो कलेक्ट होता जाएगा। और मैंने अभी आपको पहले वाटर साइकिल में बताया था कि उस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन भी कहते हैं। और इस तरह से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है अर्थ के नीचे। अब एक्वीफर क्या होता है, नाउ द एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। वाटर टेबल के नीचे जो हार्ड रॉक्स होंगी उनके अंदर जो ग्राउंड वाटर कलेक्ट होगा उसको हम एक्वीफर कहते हैं। तो वाटर इन द एक्वीफर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पंप। हम उसको बाहर निकाल सकते हैं इनकी हेल्प से। तो इस तरह से हमने देखा द ग्राउंड वाटर may run along the surface of the non-porous rock and come out of the surface at some places of to form the natural spring। आप कभी गए हो ना मणिकरण में, वहाँ चश्मा निकलता है। वो चश्मा कैसे निकलता है कि ज़मीन के अंदर जो है रॉक्स क्या हैं, नॉन पोर्स हैं वहाँ पे, और वो प्रेशर के साथ वाटर जो है ऊपर आता है जिसे हम स्प्रिंग कहते हैं। हम इस डायग्राम के हेल्प से इसको मोर क्लियरली समझेंगे कि ग्राउंड लेवल क्या है, जो ज़मीन का लेवल है, सॉइल का लेवल, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, वाटर टेबल। वाटर टेबल वो जगह जहाँ पे हमें वाटर मिलेगा। तो जो वाटर टेबल है वो नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, रेन के ऊपर। तो किसी एरिया में अगर रेन ज़्यादा होती है तो वाटर टेबल क्या होगा, उसका ऊपर होगा, और अगर किसी एरिया में रेन बहुत कम होती है तो वाटर टेबल क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। तो इसके बाद हमने देखा है एक्वीफर। एक्वीफर क्या है, और ग्राउंड वाटर। तो सॉइल जो है परमिएबल रॉक्स के अंदर
जब जो वाटर है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम एक्यूफर कहते हैं, और वाटर टेबल के नीचे जो वाटर होता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो इस तरह से ये जो न्यू टर्म्स थी आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। बुक रीडिंग करना और इसको समझने की कोशिश करना। थैंक यू।